एवरीवन, आज मैं शालू आपका अपने चैनल हाउसवाइफ क्राफ्ट में है ना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ ना, वो मैंने ये देखिए ये वाली जो हमारी 3 प्लाई की वूल है उससे मैं बना रही हूँ। और इसमें ना हल्की सी है ना शाइनिंग है, ठीक है। तो उसी ऊन से है ना मैंने आपके लिए ना बना रही हूँ। और ये मेरा क्रोशिया नंबर 3.50 mm और अगर नंबर में भी देखा जाए तो 9 नंबर का है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले इसमें नॉट लगा लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और 6 चेन लेके लास्ट वाली जो ये शुरू वाली हमारी चेन थी उसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन चेन नहीं लेनी है, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 5 6 7 और ये 8। ऐसे ही हम इसमें ना 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने ना 12 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। और 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने ये चेन ली थी यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें ये देखिए ये फंदे को है ना इस तरह से ना क्रोशिया के ऊपर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, फंदे को इस तरह से लेंगे, फिर इसी चेन में डालेंगे, फिर से क्रोशिया के ऊपर 2 हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5 फंदे हमने ये क्रोशिया के ऊपर ले लिए। फिर अगली चेन में जाएंगे, फिर से एक बार, ये 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने ये अगली चेन के लिए लिए। तो टोटल हमारे 10 हो गए। और 10 के 10 को हम इस तरह से एक साथ है ना निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। फिर 1 2 चेन लेंगे और फिर हम अगली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे डाल के फिर से एक फंदा क्रोशिया के ऊपर, ये 2 3 4 5 फंदे क्रोशिया के ऊपर हो गए। फिर अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और ये 5 फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लिया। और इन सबको टोटल ये 10 हो गए हैं। इन सबको इस तरह से एक साथ हम निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे। फिर हम यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे और फिर से अगले वाला जो है चेन है उसमें फिर से फंदे है ना ऐसे ही क्रोशिया के ऊपर हमें लेने हैं। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5। फिर अगले में जाएंगे, फिर से 5 फंदे है ना क्रोशिया के ऊपर लेंगे, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इन सब को 10 के 10 को इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे। और ये 1 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। ये देखिए फिर से इसी में डाल के हम 5 फंदे लेंगे, फिर अगली चेन में 5 फंदे लेने हैं और इसी तरह से हमें ये ना पूरा राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें ना क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरे बना लिए हैं। और इसमें ना हमारे जो ये बैटल जो बनी है वो 1 2 3 4 5 6 बन गई हैं, ठीक है। 6 बनने के बाद फिर से हमने 2 चेन ले ली और ये जहाँ से ये शुरुआत में करा था ना वहाँ पे डाल के हम इस तरह से इसे यहीं पे जॉइंट कर देंगे,
ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह का है ना फ्लावर बना है। अब हमें इसमें आगे क्या करना है वो आप थोड़ा सा है ना ध्यान से देखिए। इसे मैं 1 मिनट कट कर देती हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, ये इसे हमें ना इस तरह से ना साइड में रखते हैं, और साइड में रखने के बाद हम ये ना ग्रीन वाली उनको ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई और कलर की जो भी आपको लगे वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें ना ये धागे को इस तरह से छोड़ना है थोड़ा सा। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरह से करके हमें नॉट लगानी है। फिर 1 2 चेन लेनी है, और ये देखिए फंदे को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर फिर से खींचना है। फिर से इसी चेन में डालेंगे। ये 2 बार हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 बार फंदे ना ये क्रोशिया के ऊपर हो गए, और इन सबको हम अब इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, निकल गया। फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, और फिर इस देखिए मैंने ये पहले ही काट रखी थी, ये हमारी इस तरह से ना बन जाएगी। अब हमें इसे ना इसमें लगाना है। तो लगाने के लिए हमें क्या करना हो, देखिए ये जो हमने ऊन छोड़ी थी ना, इसे हम पीछे की साइड में से इस तरह से है ना पीछे की साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी साइड से दूसरी ऊन को भी इसी तरह से है ना निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। फिर हम पीछे की साइड में इन दोनों को आपस में ना नॉट लगा देंगे, जिससे ये निकले ना। ये देखिए इस तरह से अच्छे से ना नॉट लगा देंगे, जिससे ये खुले ना और हमारा फ्लावर ख़राब ना हो। ये देखिए ऐसे हो गया। अब हम ये ऊन को है ना, जो हमारी ऊन है, इसे अब हम यहाँ पे ना ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये देखिए इस तरह से फ्लावर बनके रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने है ना देखिए काफ़ी सारे फ्लावर्स बना के ना तैयार करे हुए हैं। ये देखिए ये देखिए, तो ये हमने इतने सारे फूलों को ऑलरेडी है ना बना के इस तरह से है ना तैयार कर लिया। और मेरे पास जितनी वूल थी ना, वो मैंने सारी की सारी है ना इसी में जितने जैसे हमारे पास छोटी छोटी भी वूल बची हुई रह जाती है ना, वो भी मैंने इसमें लगा दी है, और उसी से हमने ये ना पूरा का पूरा बना के तैयार किया है। तो आपको ये कैसा लग रहा है? और इसे हमें ना किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, जैसे लाइक हम काफ़ी सारे चीज़ें ना थालपोस या कुछ भी बनाते रहते हैं, उन पे हम इसे ना आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।